जय श्री राम। कल हमने जो चर्चा की थी उसमें त्रिशिरा नाम का राक्षस मारा गया। उसके बाद की चर्चा हम आज आपसे करना चाहते हैं कि इसी बीच में महोदर ने वहाँ पर वानर सेना से बड़ा भारी युद्ध किया, लेकिन वो हमारे सेनापति जो वानर सेना के थे नील, उन्होंने महोदर को मार दिया। बस फिर क्या था, फिर 1000 घोड़ों की रथ पर सवार अतिकाय नाम का राक्षस आया, और ये अतिकाय रावण के दूसरी पत्नी धान्यमालिनी का पुत्र था। बस ये इतना भयंकर था, जैसा इसका नाम है, शरीर है अतिकाय, मतलब बिल्कुल पर्वताकार इसका शरीर था, और इसके साथ बहुत सारे राक्षस और भी वहाँ पर आए, और ये बड़ी भयंकर सेना थी। इसी बीच में विभीषण जी ने श्री राम जी को इसका परिचय दिया और कहा, प्रभु ये एक बहुत बड़ा वरदानी राक्षस है, इसको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, और इसका कवच सोने का है जो कि अमोघ है, इसलिए इससे जो युद्ध किया जाए तो उसमें विशेष सावधानी बरती जाए। बस फिर क्या था, अतिकाय आकर के वानरों के बीच में कहने लगा कि मैं छोटे मोटे वानरों से युद्ध नहीं करता हूँ, मैं इस समय राम से ही युद्ध करूँगा। इसी बीच में लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि पहले हमसे तो कर लो। तो वो कहने लगा कि मैं तुमसे क्या युद्ध करूं, राम कहाँ है। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े उतावले हो रहे हो। बस इतना कहना था कि लक्ष्मण जी ने उसकी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। तो वो कह बोला कि मैं कुछ और समझ रहा था, लेकिन तुम मुझसे युद्ध करने में सक्षम हो। लक्ष्मण जी उस पर निरंतर युद्ध बाण की वर्षा कर रहे थे, लेकिन वो मर नहीं रहा था, और उधर वो अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता जा रहा था। सारी वानर सेना उसने घायल कर दी। इसी बीच में वायुदेव ने आकर लक्ष्मण जी के कान में कहा कि इसका मारने का एक ही उपाय है, क्योंकि ये वरदानी है, ब्रह्मा जी का इसको वरदान है, इसलिए आप इस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए। बस इस बीच में लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अतिकाय भी मारा गया। ये चर्चा जब रावण के पास पहुंची तो रावण रोने लगा, बुरी तरह रोने लगा कि अब तो अतिकाय भी मारा गया, और इसकी वजह से सारी राक्षस लंका सुरक्षित थी। अब क्या होगा, अब तो बचाने वाला कोई है ही नहीं। मैंने सुना है कि वो नारायण है, तो बस अब मुझे तो प्रभु के हाथ से ही मरना, मतलब उल्टे सीधे वो बातें करने लगा। इसी बीच में वहाँ पर इंद्रजीत आया। वो कहने लगा, पिताश्री रोने की कोई बात नहीं है, आप औरतों की तरह आंसू बहाना बंद करिए। जब तक मैं हूँ तब तक आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। बस इतना कहना था कि रावण पुनः उस एक होश में आ गया। तो इंद्रजीत ने कहा कि मैंने बहुत सी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की हैं जिसको मैंने भी चर्चा आज तक नहीं की है। तो अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं वहाँ जाता हूँ और राम लक्ष्मण दोनों का वध करके सुग्रीव की सेना सहित मार के आपको सूचित करता हूँ। बस इतना था कि वहाँ से रावण ने उसको आज्ञा दे दी कि तुम जाओ। इंद्रजीत वहाँ से सुसज्जित सेना लेकर के चला। आकर के यहाँ पर उसने बड़ा भारी युद्ध किया, और चूँकि उसने महाशक्तियों का प्रयोग किया जो कि उसके पास थी, अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते ही सारी राक्षसी सेना तो प्रसन्न हो रही थी, लेकिन इधर वानर सेना जो थी वो सारी घायल हो गई। यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण जी भी लहूलुहान हो गए। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो लक्ष्मण, इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, इसलिए हमको ऐसा नाटक करना ही चाहिए ताकि ये समझ जाए कि हम मर गए हैं और हम प्राण शून्य हैं, और ये यहाँ से चला जाएगा। बस इतना ही था कि राम लक्ष्मण जी ने वहाँ पर धरती पर लेट गए। वो समझा कि ये मारे गए। वो बड़ा प्रसन्न होकर के लंका में पहुँचा और बोला, पिताश्री मैंने सारी वानर सेना का विनाश कर दिया है, सब मारे गए हैं, यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण भी मारे गए। अब आप प्रसन्न हो जाइए। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि विभीषण जी ने देखा कि जब सभी के घायल हैं
तो उन्होंने जामवंत जी को पहचान के कहा कि जामवंत जी मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं। जामवंत जी कहने लगे कि मेरी आंखों से कुछ मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको आवाज़ से पहचान रहा हूँ। बस उन्होंने कहा हनुमान जी कहाँ हैं। तो हनुमान जी को ढूंढा गया। इस बीच में हनुमान जी मिले, तो विभीषण जी की परामर्श से जामवंत जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि आप जाइए और कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच में एक पर्वत है जिस पर कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियाँ हैं जो कि स्वतः प्रकाशित हैं, तो आप शीघ्र लेके आइए। मैं इतना कहना था कि हनुमान जी जामवंत जी के आदेश से वहाँ से समुद्र को पार करते हुए आ गए। और जब ये वहाँ पर पहुँचे कैलाश पर्वत को और ऋषभ पर्वत के बीच में, तो वो औषधियाँ उस समय चमक रही थी, लेकिन जब तक उसके पास पहुँचे तो वो औषधियाँ ने स्वतः ही चमकना बंद कर दिया। बस हनुमान जी बड़े क्रोधित हुए। वो कहने लगे भाई ऐसा क्या है कि तुम लोगों ने चमकना बंद कर दिया है, ये श्री राम का कार्य है और जगत में ऐसा कौन है कि उनके कार्य के लिए अवरोध उत्पन्न कर सकता है। बस इतना कहना था कि हनुमान जी ने कहते कहते पहाड़ को अपने नाखूनों से खोदना शुरू कर दिया, तोड़ना प्रारंभ कर दिया। बस औषधियों ने, जड़ी बूटियों ने स्वतः प्रकाशित होकर के उनके सामने नतमस्तक हुए और हनुमान जी उन औषधियों को पहाड़ के टुकड़े की तरह से लेकर के वो यहाँ आ गए। जैसे ही वो यहाँ आए, विभीषण जी को उनको दिया, लेकिन इसी बीच में उनकी सुगंध से सारे हमारे वानर सैनिक जो थे उस ऐसे उनके शरीर से तीर निकल गए जैसे कि वो जाग करके उठे हों, और स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी भी पूर्णतः स्वस्थ हो गए। बस इतना ही था। लेकिन सुग्रीव ने विचार विमर्श करके वानर सेना को आदेश दिया कि ये उचित समय है, इसी समय जाओ मशाल लेकर के और लंका में तुम जाकर के उत्पात मचाओ, राक्षसों को मारो। यही उन पर चढ़ाई करने का उचित समय है, क्योंकि वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो बस इतना था कि रामचंद्र जी ने अपने तीर से लंका के जो बड़ा भारी द्वार था उसको तोड़ दिया, और वानर सेना यहाँ से मशाल लेकर के गई। उसने जाकर के चारों तरफ लंका में आग लगा दी, और इतना ही नहीं, उनका जो शस्त्रागार था उसमें भी आग लग गई, और वह हाहाकार मच गया कि ये क्या हुआ, लेकिन लंका जल उठी। बस इसी के साथ मैं आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे की चर्चा मैं आपसे कल करूँगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको ये पसंद आ रहा हो तो इसे से अधिक लोगों में आप शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय से इसका आपको सूचना मिल सके। धन्यवाद।